So hello everyone, welcome back to Zero YouTube channel. This is शिवानी केसवानी. I know बहुत ज़्यादा लेट हो गया वीडियो डालने में. बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी. उसका एक कारण है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी जिसकी वजह से बैंक से भी छुट्टी लेनी पड़ी थी और अभी भी थोड़ी बहुत ही ठीक हुई है. बट हाँ, अभी इतनी ठीक हो गई कि मैं आपके लिए वीडियोस बना पाऊँ. सो आई एम बैक. और ये वीडियो होने वाली है ECGC PO इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे. ये वीडियो उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है जो भी बैंकिंग एग्जाम्स के इंटरव्यूज में अपीयर होना चाहते हैं, होने वाले हैं. कई सारे लोगों का RRB PO भी मेंस क्लियर हुआ होगा, तो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि एक इंटरव्यूअर की क्या मानसिकता होती है, वो क्या सोचता है और कहाँ आपको फंसा सकता है. मैं इसमें आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगी जो भी मुझसे पूछे गए. इस इंटरव्यू में मुझसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो पर्सनालिटी को लेके हो या फिर मेरे नॉलेज को लेके, तो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले. तो देखो, सबसे पहले मैं आपको पूरे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन नहीं बताऊंगी. जो किसने चेयरमैन सर ने जो पूछे स्पेशली वो मैं आपको बता देती हूँ. उसके बाद जो दो पैनल मेंबर्स थे उन्होंने अलग अलग पूछे, तो वो मैं आगे पीछे करके आपको बता दूंगी. ओके, तो चेयरमैन सर ने सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आप कहाँ की हैं. तो मैंने उनको बताया सिटी का नाम. तो मेरी सिटी में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने बोला कि तो फिर आपने ग्रेजुएशन तो वहीं से किया होगा. तो मैंने बोला नहीं सर, मैंने DAVV देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से ग्रेजुएशन किया है. तो उन्होंने बोला कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के होने के बावजूद आपने किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन क्यों की. इस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा और फिर उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब पूछा कि क्या होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंडिया में कितनी है, ये सब पूछा उन्होंने. फिर उन्होंने ये पूछा कि ग्रेजुएशन आपकी कब हुई थी. तो मैंने उनको बताया कि 2020 में हुई थी. तो उन्होंने पूछा कि अभी तक फिर आप क्या कर रहे हो. तो मैंने कहा बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, बहुत सारे क्लेरिकल लेवल एग्जाम्स क्लियर हुए हैं और PO का भी IBPS PO क्लियर हुआ है. तो उन्होंने ये चीज सुनी नहीं, उनको लगा सिर्फ क्लेरिकल एग्जाम्स ही क्लियर हुए हैं. तो उन्होंने बोला कि अच्छा, और ऑफिसर लेवल एग्जाम. तो मैंने उनको बताया कि सर IBPS PO भी क्लियर हुआ है. तो उन्होंने बोला कि फिर ज्वाइन कर लिया किस बैंक में. मैंने उनको ये चीज मैंने नहीं बताई कि मैंने ज्वाइन किया. मैंने बोला कि मैंने एक्सटेंशन लिया हुआ है और दिसंबर 15 तक मैंने एक्सटेंशन लिया है, क्योंकि मुझे लगा कि ECGC PO का रिजल्ट उससे पहले तो आ ही जाएगा. तो वो हंसने लगे और उन्होंने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा कि रिजल्ट आ जाएगा तब तक. तो मैंने बोला कि किसी ने RTI डाली थी, तो टेलीग्राम पे डाला था कि RTI से पता चला है कि दिसंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी. तो वो हंसने लगे, बोले कि टेलीग्राम एक मतलब उसकी बातों पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो. इवन हमें नहीं पता, ये HR मैडम आपके सामने बैठी है, इनको ही नहीं पता कि रिजल्ट कब तक आने वाला है. तो इन चीजों पे आप भरोसा मत किया करो. लेकिन हाँ, क्योंकि आपने एक्सटेंशन 15 दिसंबर तक लिया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको तब तक रिजल्ट दे दें. अब आपने बोला है तो हम दे देंगे. इस तरीके से उन्होंने थोड़ी सी मजाक मस्ती की. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप बताओ कि आपकी सिटी MP में कहाँ आती है, ज्योग्राफिकली उन्होंने पूछा. तो मैंने बोला कि लगभग बीच में आती है, सेंटर में. तो उन्होंने बोला मैंने तो सुना है थोड़ा नॉर्थ में है. तो मैंने बोला कि हाँ सर, लगभग. तो फिर उन्होंने मुझसे MP के बारे में पूछा कि आप MP के बारे में बताइए, मुझे क्या क्या जानती हैं. तो MP के बारे में देखो, मैं इतना कुछ पढ़ के नहीं गई थी. तो मैंने सिर्फ उनको ये बता दिया कि राजधानी ये है, राजधानी में क्या क्या है, भोपाल में क्या क्या है देखने लायक, और इंदौर का बता दिया, ग्वालियर का बता दिया क्योंकि अभी मैं ग्वालियर में हूँ. तो ये सारी चीजें मैंने उनको बता दी. फिर उन्होंने बहुत ही पते वाली बात बोली जो आपको भी सुननी चाहिए कि अगर आपको किसी भी जगह के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले आप उसकी ज्योग्राफी से स्टार्ट करो कि उसका एरिया कितना है और पॉपुलेशन कितनी है, किस किस धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं और भाषा कौन सी बोली जाती है, हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो कुछ, अगर कोई महाराजा राजा बहुत जाने जाते हैं, इन चीजों से आप स्टार्ट करिए.
तो मैंने बोला सॉरी सर, इतना मैंने पढ़ के नहीं आई हूँ। तो उसके बाद उनका थोड़ा सा मुंह ऐसे मतलब बन गया था, और पूरे इंटरव्यू उन्होंने वही मुंह अपना बना के रखा। शायद ये एक इंटरव्यूअर की शायद ट्रिक भी हो सकती है कि आपको वो डराना चाहते हैं कि आप किस तरीके से उनसे डील करते हो, क्या आप उसी चीज में अटक के रह जाते हो या आगे के क्वेश्चंस का आंसर करते हो, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए और उनके मैंने अच्छे से आंसर किए, तो वो चीज वहां पे वो लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत अच्छे ऑफर के बारे में आपको बताना चाहूंगी। अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट जरूर परचेज करना चाहिए। आजकल इन्होंने अपना लेवल एकदम एग्जाम लेवल के अप्रॉक्स कर दिया है। बाकी सारे मॉक टेस्ट आपको बहुत टफ लगेंगे, लेकिन इनका मॉक टेस्ट जो है वो एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस देता है। इसमें आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बीट आपके टॉपिक वाइज हो गए, सेक्शन वाइज हो गए, या फिर आपके प्रीलिम्स का अलग टेस्ट सीरीज, सेक्शंस के अलग अलग, और फिर आपको मेंस के अलग टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाते हैं, तो आपको कुछ भी और परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी दिवाली सेल लगी हुई है 19 से 24 अक्टूबर के बीच में, तो यहाँ पे आपको 299 का पास 270 में पड़ जाएगा अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज करते हैं 010। ये यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप परचेज कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इनके नया लेवल चेक करके कैसा लगा। अब आ जाते हैं मैम के क्वेश्चंस। जो मैम थी, जो एचआर मैम, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और पास में एक और सर बैठे हुए थे, उनके क्वेश्चंस। तो इनके क्वेश्चंस मैं आपको मिला के बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है कि किसने कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो एक तो स्टैगफ्लेशन पूछा उन्होंने कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है, उसके बारे में पूछा। फिर उन्होंने यूके की इकोनॉमिक क्राइसिस, जो अभी पाउंड स्टर्लिंग बहुत ज्यादा क्रैश हुआ, उसके बारे में पूछा। मैंने उसका भी रीजन दिया। उन्होंने फिर उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड पूछा कि ये क्यों हो रहा है। मतलब अभी का रीजन तो मैंने उनको बता दिया, बट ये ब्रेक्जिट से लेके अभी तक क्रैश हो रहा है धीरे धीरे करके। तो उन्होंने वो ब्रेक्जिट का पूछा, लेकिन वो मुझे आइडिया नहीं था तो मैंने नहीं बता पाई, तो उन्होंने मुझे सामने से बताया। बहुत ही हेल्पफुल नेचर होता है। ज्यादातर मैंने पैनल्स देखे हैं, जब भी वो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते तो वो आपको आंसर बताने की कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने मुझसे चाइना की इकोनॉमिक रिसेशन के बारे में पूछा कि चाइना में क्यों इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है। तो मैंने उसका उनको आंसर दिया कि अभी उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी चला रखी, जिसकी वजह से लॉकडाउन वापस चालू हो गए हैं। और हर इकोनॉमी में, मैंने ये चीज भी बोली कि हर इकोनॉमी में एक ना एक ऐसा फेस आता है कि जब वो इकोनॉमी रिसेशन में जाने लगती है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो चुका होता है और अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी पे जब काम करती है इकोनॉमी, और फिर उसके बाद नीचे रिसेशन होने लगता है। फिर उन्होंने मुझे ग्लोबल रिसेशन का पूछा कि ग्लोबल रिसेशन का क्या चल रहा है। तो मैंने उनको वर्ल्ड बैंक का बताया कि अगले साल पूरी वर्ल्ड में रिसेशन देखा जाने वाला है, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि ग्रो करेगी उस टाइम में भी। ये सारी चीजें मैंने बताई उनको। और फिर उन्होंने जैसे तैसे मैंने उनको ग्लोबल रिसेशन से कनेक्ट करके रशिया यूक्रेन वॉर का भी बताया, जिससे कि वो मुझसे पूछे। इस तरीके से आप अपना इंटरव्यू ड्राइव कर सकते हो कि आप खुद उनको टॉपिक दे दो, जिससे कि वो उसके बारे में पूछे जो आप पढ़ के आए हो अच्छे से। तो रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में फिर मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने मुझसे टॉप 5 एक्सपोर्टिंग जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसी 5 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पूछी। उसके बाद उन्होंने मुझसे इंडिया की जीडीपी पूछी कि पूरा मतलब इकोनॉमी का साइज कितना है। तो मैंने वो बताया। वो मैं इंटरव्यू से पहले ही पढ़ के गई थी, $3.5 ट्रिलियन। और इसमें एक्सपोर्ट का कितना टारगेट है तो वो मुझे नहीं पता था, तो सर ने बताया कि $1 ट्रिलियन है टारगेट। फिर उन्होंने मुझसे कॉमनवेल्थ के क्वेश्चन पूछे। तो मैंने बोला कि कॉमनवेल्थ में काफी अच्छा परफॉर्म किया है इस बार इंडिया ने। अगर पिछले कुछ सालों में देखें तो इस बार बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। तो उन्होंने बोला कि इस बार कोई कंसर्न रेज किया इंडिया ने। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि हमारा फेवरेट खेल कौन सा है। तो मैंने बताया कि क्रिकेट। तो उन्होंने बोला क्रिकेट को कॉमनवेल्थ में जोड़ने का इशू उन्होंने रेज किया है। तो मैंने कहा कि सर मैं गेम्स की न्यूज को ज्यादा फॉलो नहीं करती हूँ। तो फिर उन्होंने कॉमनवेल्थ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आगे। फिर उन्होंने थोड़ा इंश्योरेंस और फाइनेंस को लेके पूछा कि ईसीजीसी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, फाइनेंस कौन करता है। तो मैंने बताया उनको बैंक्स करती हैं फाइनेंस। और उन्होंने फिर बोला कि इंश्योरेंस ईसीजीसी किसके अगेंस्ट देती है, गुड्स या बायर्स, ये सारी चीजें पूछी।
रिसेंट में एक्सपोर्ट्स कितना किया है, कितना ट्रेड डेफिसिट बना, ये सारी चीजें पूछी। डीजीएफटी जो होता है उसके बारे में पूछा, और एक्सपोर्ट का इम्पोर्टेंस पूछा कि एक्सपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके कुछ रीजंस मैंने बताए। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज्यादा था क्योंकि ईसीजीसी का इंटरव्यू था। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे भी पूछे जाएंगे। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं, वहां पे क्या क्या चीजें हैं, वहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है, वहां की पॉपुलेशन क्या है, वहां के नेशनल पार्क्स क्या है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो आप जब भी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में जानिए, और फिर जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बारे में। जैसे अगर आप आरआरबी का दे रहे हैं तो आरआरबी का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, बैंक का दे रहे हैं तो बैंक का तो नॉलेज होना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको तैयार करनी होती हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हैं, जिससे कि मुझे भी आइडियाज मिले आपको क्या जरूरत है। तो अपन अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।